चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 चरणों में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। नगर निगम चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये भी तय है कि इस चुनाव को सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। राजस्थान में 3 प्रमुख शहरों में निगम चुनाव की डबल डोज का डंका बज गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में पहली बार नगर निगमों की संख्या बढ़ाकर 2-2 कर दी गई है, लेकिन निगम की संख्या बढ़ने से भी ज्यादा रोचक तो बड़े नेताओं के बीच 2-2 हाथ होते देखना होगा। सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें जोधपुर पर टिकी हैं। लोगों का मानना है कि जोधपुर के 2 निगम में चुनाव में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। पिछले विधानसभा चुनाव में शेखावत और गहलोत में शुरू हुआ राजनीतिक मुकाबला साल 2018 में अशोक गहलोत के नाम रहा, लेकिन अगले ही साल लोकसभा चुनाव में गेंद वापस गजेंद्र सिंह शेखावत के पाले में चली गई। अब की बार जोधपुर उत्तर और दक्षिण में दोनों नगर निगमों में 80-80 वार्ड हैं और यहां पर इस बार के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी गहलोत और शेखावत के नाम पर ही वोट मांगते दिखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य से अगर देखें तो कोटा पर सबकी नजर टिकी है। यहां से सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला का गृह क्षेत्र होने के साथ ही खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का भी गृह क्षेत्र है। कोटा के उत्तर और दक्षिण निगम में इस बार 70-70 सीटों पर चुनाव होने हैं। कोटा शहर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से 3 बीजेपी के पास हैं, लेकिन धारीवाल के समर्थकों का कहना है कि शांति धारीवाल अकेले ही काफी हैं। फिलहाल चुनाव में अगर निर्दलीय पार्षद ज्यादा जीते तो महापौर के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपना प्रभाव और रणनीतिक मजबूती को साबित करने की कोशिश करेंगे। इन चुनावों में राजधानी जयपुर पर भी पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। यहाँ 2 नगर निगम में 250 वार्ड हैं, जिसमें से जयपुर हेरिटेज में 100 और ग्रेटर नगर निगम में 150 वार्ड हैं। इस बार जयपुर में बीजेपी का बोर्ड था, लिहाजा कांग्रेस कड़ी से कड़ी जोड़ने के नारे के साथ शहर की सरकार पर काबिज होना चाहेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का घर शहरी क्षेत्र में आता है, साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्र का छोटा सा हिस्सा भी निगम में शामिल है। ऐसे में कहीं न कहीं पूनिया की राजनीतिक साख दांव पर लगी है। हेरिटेज नगर निगम के क्षेत्र में 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में यहां पार्टी खुद को मजबूत मान रही है, लेकिन जयपुर को अपना गढ़ बताने वाली बीजेपी भी यहां फिर से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर जमीनी पकड़ साबित करने की कोशिश करेगी। बहरहाल तीनों शहरों में नगर निगम को 2-2 हिस्सों में बांटने के बाद चुनाव नए परिसीमन से हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव बेहद ही दिलचस्प होंगे।